अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट, और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे एनसीएल की वैकेंसीज आउट हो चुकी है, फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो एनसीएल के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म फिल करने के बाद हमारा सबसे पहला क्या काम होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें देखना है कि कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करते हैं बच्चे? उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एग्जाम में आते कैसे क्वेश्चंस है। ठीक है, जिससे हम आइडिया लगा सके कि हमारा एग्जाम कैसा होने वाला है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलेगा बच्चे, विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जिसमें हम एनसीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, a client is prescribed aspirin 100 mg by mouth daily. The nurse should teach the client that this medication has been prescribed to control headache, enhance immune response, prevent intracranial bleeding या decrease platelet aggregation। बताइएगा जल्दी से, सोचेगा जल्दी से, बताइएगा बच्चे, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? जल्दी से बताइएगा बच्चे, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? यस, बिल्कुल, वेरी गुड। राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे हमारा? डी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। कौन सी ड्रग के बारे में पूछा था बच्चे? एस्पिरिन के बारे में। तो एस्पिरिन जो मेडिकेशन है मेनली किस लिए दी जाती है? टू डिक्रीज द प्लेटलेट एग्रीगेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता क्या है बच्चे? ये एक मिनी स्ट्रोक है, बट इट्स रियली अ मेजर वार्निंग। टेम्परेरी ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड फ्लो की टू दी ब्रेन में ब्लॉकेज हो जाती है। और फर्स्ट इसमें क्या है? एस्पिरिन एक सैलिसाइलेट है जो वर्क करती है टू रिड्यूस सब्सटेंस इन द बॉडी दैट कोज पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन। एस्पिरिन टू ट्रीट द पेन एंड रिड्यूस फीवर एंड इन्फ्लामेशन। और ये एस्पिरिन इंटरफेयर करती है किस चीज में बच्चे? ब्लड क्लॉटिंग एक्शंस में। राइट, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा? A 70-year-old client is confined to her bed due to advanced Parkinson disease. क्या है पेशेंट को? पार्किंसन डिजीज है। ओके, which nursing diagnosis take the highest priority for a client with Parkinson crisis? बताइएगा, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? पोस्चरल हाइपोटेंशन, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इनइफेक्टिव यूरिनरी एलिमिनेशन या रिस्क ऑफ इंजरी। राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन को ध्यान से हमें क्या करना है? रीड आउट करना है, उसके बाद ही हमें आंसर करना है। और देखो बच्चे, क्या करना है आपको आदत डाल लेनी है। जब आप अपने टेबल पर बैठकर वो आदत डालेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी वही हैबिट बन जाएगी। क्वेश्चन को आपको 2 टाइम्स रीड आउट करना ही करना है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन को आपको 2 टाइम्स रीड आउट करना ही करना है। तो बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी से बताइएगा। एडवांस पार्किंसन डिजीज है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर क्या रहेगा? पार्किंसन डिजीज में होता क्या है बच्चे? प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है हमारा, जो अफेक्ट करता है किसको? मूवमेंट्स को। ठीक है, किसको अफेक्ट करता है बच्चे? मेनली मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है। तो बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? यस, कमेंट फास्ट, जल्दी से बताना है बच्चे, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल सही बात। प्रायोरिटी पर क्या रहेगा बच्चे? पार्किंसन डिजीज है। मैंने अभी आपको बताया कि पार्किंसन डिजीज क्या है? नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, और मूवमेंट्स में मेनली मूवमेंट्स पर ध्यान रख रहे हैं। पोस्चरल हाइपरटेंशन को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर हम किसको रखेंगे? इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, यूरिनरी या रिस्क फॉर इंजरी। देखो, पार्किंसन में हम रिस्क फॉर इंजरी को क्या रखेंगे? प्रायोरिटी पर रखेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रहेगा। अब आप बोलेंगे एयरवे क्लियरेंस के इतनी कोई भी इशू नहीं होता है पार्किंसन डिजीज में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? डी इज द करेक्ट आंसर, दैट वाज रिस्क ऑफ इंजरी।
चलेगा। पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव नर्वस डिसऑर्डर है जो मेनली अफेक्ट करता है किसको बच्चे? मूवमेंट्स को। पार्किंसन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टार्टिंग विद अ बेयरली नोटिसेबल ट्रेमर्स आने लग जाएंगे इन वन हैंड में ट्रेमर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रेमर्स आर कॉमन बट द डिसऑर्डर कॉमनली कॉज स्टिफनेस एंड स्लोइंग ऑफ द मूवमेंट। क्या होने लग जाता है बच्चे? स्टिफनेस क्या होती है? अकड़ना, ज्वाइंट्स हमारे अकड़ने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे दादा लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें ये आपको डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें मूवमेंट्स क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है और स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। एक्यूट एकिनीजिया देखने को मिलेगा। ट्रेमर्स हैं बच्चे, स्लोड मूवमेंट हैं, रिजिड मसल्स हैं, इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस। पोस्चर और बैलेंस क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट्स, स्पीच चेंजेस एंड राइटिंग चेंजेस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हु जस्ट रिसीव अ डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस ए। क्या है बच्चे? हु जस्ट रिसीव अ डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस ए, हाउ कुड आई हैव गॉटन दिस डिजीज, व्हाट्स द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स। क्या पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस ए है पेशेंट को और वो पूछ रहा है मुझे ये डिजीज कैसे हुई, तो नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? यू कुड हैव कॉन्ट्रैक्टेड, यू मस्ट हैव रिसीव्ड एन इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, यू कॉन्ट्रैक्टेड thus by engaging in unprotected sex, यू मे हैव ईटन कंटामिनेटेड फूड। बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी से बताना है आपको राइट आंसर हमारा क्या रहेगा। जल्दी से बताइए बच्चे, कमेंट फास्ट। यस, राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे कि जो हेपेटाइटिस ए का पूछा है, तो हेपेटाइटिस ए याद रखेगा, हेपेटाइटिस ए ऑलवेज किससे होता है? कंटामिनेटेड फूड से होता है हेपेटाइटिस ए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। हेपेटाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। हेपेटाइटिस होता क्या है बच्चे? इन्फ्लामेशन होता है किसका? लीवर का, ठीक है। दिस कंडीशन कैन बी सेल्फ लिमिटिंग एंड प्रोग्रेस द फाइब्रोसिस, स्कारिंग होती है, सिरोसिस और लीवर जैसे कैंसर। जो हेपेटाइटिस ए है मेनली किसकी वजह से होता है? कंटामिनेटेड फूड की वजह से, फीसिस की वजह से, ठीक है। जो बी होता है हेपेटाइटिस बी, ये ब्लड बॉडी फ्लूइड्स की उससे होता है। सी भी हमारा किससे होता है? ब्लड बॉडी फ्लूइड से। डी भी हमारा किससे होता है? ब्लड बॉडी फ्लूइड से। और जो ई है बच्चे, ई और ए दोनों ही हमारे किससे होते हैं? फीको ओरल रूट से होते हैं, ठीक है। फीसिस से होते हैं, किससे होते हैं बच्चे? फीसिस से होते हैं, ठीक है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिंसिपल ऑफ गुड बॉडी मैकेनिक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। क्या पूछा है आपसे? पूछा गया है कि एक प्रिंसिपल ऑफ गुड बॉडी मैकेनिक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट फॉलो करता है? कीपिंग द नी इन लॉक्ड पोजिशन, बेंडिंग एट द रिस्ट टू मेंटेन अ सेंटर्ड ग्रेविटी, मेंटेन अ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, या होल्डिंग ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। बताइएगा जल्दी से राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी से बताना है आपको। जल्दी से बताइएगा बच्चे, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा?
यस, किसका पूछा है बच्चे? गुड बॉडी मैकेनिक्स। कीपिंग द नीज इन लॉक्ड पोजिशन, नो, लॉक्ड पोजिशन में नहीं रखेंगे। बेंडिंग एट द रिस्ट टू मेंटेन अ सेंटर्ड ग्रेविटी, बिल्कुल बी हो सकता है हमारा आंसर। मेंटेन अ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, नो। होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी फॉर द, नो। राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ गुड बॉडी मैकेनिक्स इनटू योर एवरीडे एक्टिविटीज टू लोअर योर रिस्क ऑफ प्रिवेंशन इंजरी। इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? गुड बॉडी मैकेनिक्स को मेंटेन करना होता है, जिसमें हमारा क्या रहेगा बच्चे? पोस्चर, मेंटेन प्रॉपर स्पाइनल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होना चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए जब आप बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं या सो रहे हैं। ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मसल ग्रुप्स एंड लिफ्टिंग टेक्निक्स। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ 21 ईयर ओल्ड वुमेन, 21 साल की एक गर्ल है, इज बीइंग सस्टेन्ड इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। क्या हुआ है बच्चे? एक्सीडेंट हुआ है। द पेशेंट हैज अ सेंट्रल वेनस प्रेशर CVP लाइन इन प्लेस। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट CVP मेजरमेंट रिफ्लेक्ट्स। CVP मेजरमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? कार्डियक आउटपुट, प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल, प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल या प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। बताइएगा जल्दी से कि CVP हमारा क्या मेंटेन करता है, क्या दिखाता है? बताइएगा, कमेंट फास्ट एवरीवन। जल्दी से बताइएगा। यस, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? देखिएगा, याद रखिएगा कि सीवीपी हमेशा हमारे राइट एट्रियम को बताता है, राइट एट्रियम का प्रेशर बताता है। सो प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल क्या बताएगा बच्चे? सी इज द करेक्ट आंसर। कार्डियक आउटपुट लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं होगा। प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, नो, राइट एट्रियम का दिखाता है हमारे। इट रिफ्लेक्ट द प्रेशर इन द राइट एट्रियम। ठीक है, चलेगा। अ 2 ईयर ओल्ड, एक 2 साल का बच्चा है, इमरजेंसी रूम में आया है और टेम्परेचर क्या है बच्चे का? इंक्रीज हो रखा है। ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन द चाइल्ड कलर बिकम डस्की, डस्की हो गया है बच्चे का कलर। बॉडी स्टिफनेस है, बॉडी जकड़ी हुई है और एक्सट्रीमिटीज बिगेन टू ट्विच। एक्सट्रीमिटीज हमारी कैसी हो गई हैं? ट्विच हो गई हैं। द नर्स शुड बी अवेयर दैट द चाइल्ड इज मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीरियंसिंग व्हाट? फेब्राइल सीजर, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, अ टेम्पर टेंट्रम या शिवरिंग। बताइएगा जल्दी से, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन। जल्दी से बताइएगा बच्चे, राइट आंसर क्या रहेगा? यस, दैट वाज क्या है बच्चे? कि टेम्परेचर क्या हो रखा है? इंक्रीज। बॉडी स्टिफनेस है, एक्सट्रीमिटीज बिगेन टू ट्विच, तो फेब्राइल सीजर होगा। क्या होगा? रेस्पिरेटरी अरेस्ट नहीं होगा, टेम्पर टेंट्रम नहीं होगा, शिवरिंग नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चे? टेम्परेचर इंक्रीज है और ट्विचिंग हो रही है, तो द राइट आंसर इज फेब्राइल सीजर। ठीक है, क्या होगा बच्चे? फेब्राइल सीजर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द इमरजेंसी। डिस्चार्ज मिला है पेशेंट को, ठीक है, विद द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या है बच्चे डायग्नोसिस? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड अ नर्स इंक्लूड इन द होम केयर प्लान? होम केयर प्लान में पूछा गया है, नर्स इंक्लूड इन द होम केयर प्लान। रिस्टोर फ्लूइड इनटेक, वेट करेंगे डेली, मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट या लिमिट विजिटर्स। बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन। अ चाइल्ड इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द इमरजेंसी
इमरजेंसी से क्या हुआ है, डिस्चार्ज मिला है। डायग्नोसिस किस चीज का है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नर्स होम केयर प्लान में किस चीज को इंक्लूड करेगी, क्वेश्चन पूछा गया है ये, बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है किडनी की डिजीज है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा किडनी की कोई भी डिजीज है तो हमें हमेशा वेट डेली करना है ताकि पता चल सके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट कि कितना हमारी बॉडी में अडीमा है, क्या अडीमा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वेट आपको डेली क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है, चलेगा। अ चाइल्ड विद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नर्सिंग डायग्नोसिस इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, फ्लूइड रिटेंशन अगर होता है तो हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे वेट डेली, ठीक है। एन 8 year old इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एक 8 साल का बच्चे को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में क्योंकि बच्चे को क्या कंडीशन है बच्चे, सिकल सेल क्राइसिस। जो आरबीसी की शेप है, आरबीसी की जो शेप है बच्चे वो कैसे हो गई है, सिकल, ठीक है। सो appropriate nursing care during the period include administration of oxygen, cold compress to painful joints, restricted fluid until crisis is over, active range of motion exercise to all points। बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, कमेंट फास्ट एवरीवन। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा। क्या है बच्चे, सिकल सेल क्राइसिस है तो हम क्या करेंगे, आरबीसी की शेप सिकल हो गई है तो हम क्या करेंगे बच्चे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सिकल सेल क्राइसिस है, इस पेन दैट बिगिन सडनली एंड लास्ट सेवरल आवर्स टू सेवरल डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर, बताइए, हिपैरिन, मॉर्फिन, नेलेक्सोन या वारफरिन। बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, कौन सी मेडिसिन हमारी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, बताइएगा जल्दी से। दैट वॉज हिपैरिन, याद रखिएगा राइट आंसर क्या रहेगा, हिपैरिन। हिपैरिन जो ड्रग है वो कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, इसीलिए क्या है बच्चे, दैट इज सेफ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हम हिपैरिन दे सकते हैं क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस ही नहीं करेगी, सो दैट्स व्हाई दैट इज सेफ इन प्रेगनेंसी। समझ में आया, ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following vaccine is routinely given in pregnancy? routinely हम प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन देते हैं, इन्फ्लुएंजा, ओरल पोलियो, टेटनस या रेबीज, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, टीटी लगाते हैं ना मदर को टीटी दिया जाता है ना, 2 डोज दी जाती है, फर्स्ट डोज दी फिर 1 month बाद सेकेंड डोज देनी है हमें। सिट्स बाथ इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सिट्स बाथ हम कब देंगे, अपेंडेक्टमी किया है तब, हेमोरॉइडेक्टमी, कॉलिसिस्टेक्टमी या मास्टोइडेक्टमी। मास्टोइडेक्टमी में क्या है, ब्रेस्ट सेल्स को रिमूव करते हैं, कॉलिसिस्टेक्टमी में क्या होएगा हमारा, गॉल ब्लैडर, हेमोरॉइडेक्टमी में हेमोरॉइड्स, अपेंडेक्टमी में अपेंडिक्स। तो सिट्स बाथ हम किस में देंगे बच्चे, हमेशा हेमोरॉइडेक्टमी में देंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिट्स बाथ हम कब देंगे, सिट्स बाथ कैन हेल्प इन ड्यूरिंग रिलीफ फॉर पीपल विद पेन, इन्फ्लामेशन और इरिटेशन से पेरिनियम में क्या करता है, रिलीफ देता है। सो हम कब देंगे बच्चे, हमेशा हेमोरॉइडेक्टमी में देंगे, और हेमोरॉइडेक्टमी को हम पाइल्स भी बोलते हैं, हेमोरॉइड्स को हम पाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। रफेज इन द डाइट स्टिमुलेट्स,
अगर आप डाइट में रफेज इंक्लूड करते हैं, दैट स्टिमुलेट द एपेटाइट, दैट स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस, द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस या सर्कुलेशन। बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा। रफेज इन द डाइट स्टिमुलेट्स व्हाट? एपेटाइट, पेरिस्टाल्सिस, द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस या सर्कुलेशन। बताइएगा, कमेंट फास्ट एवरीवन। देखिएगा रफेज डाइट कौन सी होती है? फाइबर डाइट जिसको हम बोलेंगे, जिसमें फाइबर्स होते हैं ज्यादा। तो जो फाइबर डाइट है बच्चे हमेशा क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस के फ्लो को इंक्रीज करती है, स्टिमुलेट करती है। ठीक है, द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस को क्या करती है स्टूडेंट? स्टिमुलेट करती है। ठीक है, चलेगा। रफेज डाइट ऑल्सो नोन एज फाइबर डाइट। It is a portion of plant food such as whole grain, nuts, seeds, legumes, fruit, vegetables. ये सब हम लेते हैं that are help in the beneficial bacteria in your gut. ठीक है, एक बहुत अच्छा मतलब बैक्टीरिया जो होता है, इट में ऑल्सो वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। डिक्रीज सर्टेन रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज के रिस्क को क्या करता है? डिक्रीज करता है। सो रफेज डाइट आपको लेनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेयर विद वुंड हीलिंग? वुंड हीलिंग में क्या इंटरफेयर करेगा? कंस्ट्रक्टेड बैंडेज, हाई प्रोटीन डाइट, कीपिंग सराउंडिंग एरिया क्लीन, मॉडरेट एक्टिविटी। बताइएगा, कमेंट फास्ट एवरीवन। यस, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? वुंड हीलिंग में क्या इंटरफेयर करेगा? बिल्कुल, क्या इंटरफेयर करेगा? कंस्ट्रक्टेड बैंडेज। क्या इंटरफेयर करेगा बच्चे? कंस्ट्रक्टेड बैंडेज। ए इज द करेक्ट आंसर। हाई प्रोटीन डाइट तो हीलिंग में हेल्प करता है। सराउंडिंग एरिया को क्लीन करोगे तो दैट विल नॉट इंटरफेयर इन वुंड हीलिंग। एंड मॉडरेट एक्टिविटी आप कर सकते हैं। हाई कंप्रेशन बैंडेज अगर आप लगाओगे अप टू 60 mm ऑफ वेजी प्रेशर आएगा, आर नॉट ऑफन यूज्ड बिकॉज दे आर वेरी हाई प्रेशर जनरेटेड, विल रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द स्किन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट में आफ्टर 48 आवर्स कैन बी इवेल्युएटेड बाय। बताइए, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर आप दे रहे हो एक बर्न पेशेंट को, आफ्टर 48 आवर्स कैन बी इवेल्युएटेड बाय वेट, यूरिन आउटपुट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी या पेरिफेरल परफ्यूजन। राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी से बताइएगा। क्या पूछा है बच्चे? आफ्टर 48 आवर्स। आफ्टर 48 आवर्स अगर आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में इवेलुएट करना चाहते हैं तो आपको क्या देखना है? यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए? 0.5 ml पर kg पर आवर। ठीक है, 0.5 ml पर kg पर आवर चलेगा। व्हेन लिफ्टिंग अ पेशेंट, पेशेंट को जब आप लिफ्ट कर रहे हैं ऑन टू अ स्ट्रेचर, द नर्स शुड बैंड फ्रॉम दी। बैंड कहां से होंगी? शोल्डर से, बैक से, नी से या रिस्ट से? बताइएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको कि जब आपको पेशेंट को लिफ्ट करना है, पेशेंट को ऑन टू अ स्ट्रेचर पे, तो नर्स बेंड कहां से होगी? नी, बैक, शोल्डर या रिस्ट? बताइएगा जल्दी से, कमेंट फास्ट एवरीवन। बैक नहीं होगा बच्चे। राइट आंसर क्या रहेगा? नी इज द राइट आंसर। नी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या रहेगा? नी। ठीक है। अ क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम इलियोस्टमी। क्लाइंट क्या कर रहा है? रिकवरी कर रहा है किससे? इलियोस्टमी से। इलियम में ओपनिंग हुई है, दैट वाज परफॉर्म्ड टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। पेशेंट को क्या है बच्चे?
इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, इसके लिए क्या किया गया है, इलियोस्टमी की गई है, ओपनिंग की गई है इलियम में। ठीक है, समझ में आया। ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर दिस क्लाइंट द नर्स शुड स्ट्रेस ऑन, किस चीज पर स्ट्रेस करे, किस चीज के बारे में प्रेशर करेगी कि इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, wearing an appliance pouch only at bedtime, consuming a low protein high fiber diet, taking only enteric coated medications। बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा बच्चे राइट आंसर। याद रखिएगा आपको स्ट्रेस करना है पेशेंट को किस चीज के ऊपर, कि आपको फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में। ठीक है, वियरिंग एन एप्लीकेंट्स पाउच, एप्लीकेंट्स पाउच आपको हमेशा वियर करना होता है। कंज्यूमिंग अ लो प्रोटीन, नो। टेकिंग ओनली एंट्रीकोटिक मेडिकेशन कैसे दोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ अ क्रच मे कॉज इंजरी टू दी। जब क्रच यूज करता है कोई पेशेंट, तो अगर प्रेशर जाता है अपर एंड ऑफ द क्रच मे कॉज इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व, लॉन्ग थोरैकिक नर्व, मीडियन नर्व या अल्नार नर्व। कौन सी नर्व्स क्या होती है बच्चे, इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बताइएगा जल्दी से, कमेंट फास्ट। बताइएगा कमेंट फास्ट एवरीवन, राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे, कौन सी नर्व इंजरी होने के चांसेस हैं, एक्सिलरी नर्व, ए इज द राइट आंसर। द मोस्ट लाइकली सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेसिस कार्सिनोमा इज असाइटिस, निस्टैगमस, ल्यूकोपीनिया या पॉलीसाइथीमिया। राइट आंसर क्या रहेगा, एडवर्स इफेक्ट पूछा है, क्या पूछा है बच्चे आपसे, एडवर्स इफेक्ट पूछा है, तो बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा, दैट वाज ल्यूकोपीनिया, सी इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट रिलेवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू अ पेशेंट विद सीओपीडी इंक्लूड्स। सीओपीडी वाले पेशेंट में हम मोस्ट रिलेवेंट नॉलेज क्या रहेगी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि आपको सीओपीडी, याद रखना सीओपीडी वाले पेशेंट को हमेशा हम 1 से 2 लीटर तक ही हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है। ठीक है, ऑक्सीजन एट 1-2 लीटर इज गिवन टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलस टू ब्रीदिंग, यही राइट आंसर रहेगा हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलेगा। द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी इंक्लूड्स, बताइएगा हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर ब्रोंकियोस्कोपी, बताइएगा जल्दी से, कमेंट फास्ट एवरीवन। Food and fluid withhold for at least 2 hours. Warm saline gargles will be every 2 hours. Coughing and deep breathing exercise will be done too early. बिल्कुल, ब्रोंकोस्कोपी अगर कर रही है तो प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल बी डन टू अर्ली। इन अ पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर, hypertonic glucose, insulin infusion and sodium bicarbonate can be used to treat hypernatremia, hypokalemia, hyperkalemia या hypercalcemia। राइट आंसर क्या रहेगा, विद एक्यूट रीनल फेलियर है, कौन सी कंडीशन है बच्चे, एक्यूट रीनल फेलियर, बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, हाइपरटोनिक ग्लूकोज, इंसुलिन इन्फ्यूजन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होगा, हाइपरकैलीमिया। ठीक है, पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस हु इज ऑन आइसोनियाजिड थेरेपी, एक पेशेंट को क्या है बच्चे, ट्यूबरक्लोसिस है और पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, आइसोनियाजिड थेरेपी,
सो शुड ऑल्सो बी एडमिनिस्ट्रेटेड थाइमीन, रिफाम्पिसिन, निकोटिक एसिड या पायरिडॉक्सिन? बताइएगा, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे, जल्दी से बताइएगा। आइसोनियाजिड थेरेपी दे रहे हैं, शुड ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड। आइसोनियाजिड के साथ क्या देना है आपको? विटामिन B6 सप्लीमेंट्स देंगे, एंड विटामिन B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, समझ में आया? इन हीमोफीलिया द ब्लीडिंग इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 4, 7, 8 या 9। हीमोफीलिया में कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विच क्लॉटिंग फैक्टर? बताइएगा जल्दी से, कमेंट फास्ट। यस, देखिएगा वैसे आपको बता दूं, हीमोफीलिया हमारे दो टाइप के हैं, एक ए है एक बी है। जो हीमोफीलिया ए है इसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। किसकी होती है बच्चे? फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। और जो हीमोफीलिया बी होता है बच्चे, इसमें हमारे फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, किसकी होती है? फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। ओके, सो इसमें हम प्रायोरिटी ए को देंगे। सी इज द करेक्ट आंसर, फैक्टर 8। चलेगा। A client has just returned to a nursing unit after a above knee amputation of the right leg. Right leg में क्या हुआ है? amputation हुई है, knee amputation. The nurse placed the client in which of the following most appropriate position? कौन सी position में रखेंगे? Supine with a stump flat on the bed, supine with a stump elevated, reverse Trendelenburg position या फिर prone? बताइएगा, knee amputation हुआ है किसका? right leg का। बताइए जल्दी से, नर्स प्लेस द क्लाइंट इन विच फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन? विद द स्टंप को हम क्या रखते हैं? एलिवेट करते हैं। स्टंप शुड बी एलिवेटेड। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अ क्लाइंट रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ लैरिंग्स, द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट टू बी एक्सपेक्टेड इज कॉन्स्टिपेशन, डिस्पीनिया, सोर थ्रोट या डायरिया? राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? बताइएगा जल्दी से। क्लाइंट रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक ऑफ कैंसर एंड द लैरिंग्स, मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट क्या रहेगा? दैट वाज सोर थ्रोट। क्या रहेगा बच्चे? सोर थ्रोट। सी इज द करेक्ट आंसर। अ क्लाइंट हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ गाउट, गाउट में क्या होता है बच्चे? यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। is also diagnosed with urolithiasis, the stone are of uric acid type ही होगा। So a nurse gives the client instruction to limit intake of which food? कौन सा फूड आपको लिमिट में रखना है? लीवर, एप्पल, कैरेट या मिल्क? बताइएगा जल्दी से, बताइए बच्चे, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा बच्चे? ए इज द करेक्ट आंसर। किसको, कौन सा फूड अवॉइड करेंगे हम? लीवर। नाउ द नेक्स्ट, व्हेन अ पेशेंट हैज एन एपिसोड ऑफ एपिस्टेक्सिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड अ नर्स टेक फर्स्ट? अप्लाइंग आइस टू द बैक ऑफ द पेशेंट नेक, टिपिंग द पेशेंट backward and encourage swallowing, determine if the patient has the history of hypertension, and having the patient lean forward and pinch the nose. एपिसोड ऑफ एपिस्टेक्सिस है बच्चे। एपिस्टेक्सिस में एपिस्टेक्सिस क्या है बच्चे? नोज ब्लीडिंग है। तो आप हमेशा याद रखिएगा क्या करेंगे? हैविंग द पेशेंट लीन फॉरवर्ड। बहुत ले पर्सन क्या करते हैं? बैक कर देता है। नहीं, आपको क्या करना है? फॉरवर्ड करना है और नोज को पिंच करना है। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। पल्स डेफिशिट इज अ डिफरेंसेस बिटवीन, पल्स डेफिसिट अगर है, इज अ डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड अल्नर पल्स, रेडियल एंड टेम्पोरल, रेडियल एंड एपिकल,
रेडियल एंड कैरोटिड। बताइएगा पल्स डेफिसिट पूछा है आपसे, क्या पूछा है बच्चे? पल्स डेफिसिट। कमेंट फास्ट। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, रेडियल एंड एपिकल पल्स। चलेगा। What is the most appropriate choice among the following to which the nurse pays attention when conducting a general survey on the adult client? बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? क्या रहेगा बच्चे? अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ए इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, क्या रहेगा? चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है? हैंड हाइजीन, हैंड वॉश। ठीक है, क्या रहेगा बच्चे? हैंड वॉश, राइट। नेक्स्ट, आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग फ्यूरोसिमाइड टू अ एंटी डायरेटिक है या डायरेटिक है? बताइए। ओल्ड चाइल्ड डायरेटिक है बच्चे। 16 month old child who has congestive heart failure, a nurse would expect to meet which of the following observation? अगर पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर किया जा रहा है? फ्यूरोसिमाइड। तो क्या करेंगे? डिक्रीज इन रोंकाई, 20 mm डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन एपिकल हार्ट रेट, या 10 ml per kg इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगर फ्यूरोसिमाइड आप दे रहे हैं 10 ml per kg इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट, क्या ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे बच्चे? यूरिन आउटपुट। फ्यूरोसिमाइड एक डायरेटिक है जिससे क्या होगा? यूरिन आउटपुट हमारा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अ क्लाइंट नीड्स टू लर्न टू यूज अ वॉकर, एक्विजिशन ऑफ द स्किल विल रिक्विजाइट लर्निंग इन द अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर या अटेंशन डोमेन। कौन सा यूज करेंगे हम? साइकोमोटर। क्या रहेगा बच्चे? सी इज द करेक्ट आंसर, साइकोमोटर। अब पेरेंट टेल अ नर्स, पेरेंट क्या कर रहा है बच्चे? नर्स को बता रहा है माई 3 month old इन्फेंट, 3 महीने का बच्चा, रिसेंटली पास सेवरल स्टूल्स दैट रिसेंबल क्लम्पी रेड जेली। कैसा है बच्चे? क्लम्पी रेड जेली टाइप का स्टूल आ रहा है बच्चे का। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द नर्स शुड सस्पेक्ट दैट द इन्फेंट हैज डेवलप्ड। कौन सी कंडीशन मिलेगी इन्फेंट में? सीलियक डिजीज, बिलियरी डिजीज, इंटूससेप्शन या अल्सरेटिव कोलाइटिस। राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन। यस, दैट वाज इंटूससेप्शन। याद रखिएगा इंटूससेप्शन में ही आपको क्लम्पी रेड जेली स्टूल मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलेगा। नेक्स्ट, अ 6 month old इन्फेंट, 6 महीने का बच्चा है, has recently begun serial feeding. Which of the following manifestation would support a nurse diagnosis of ineffective infant feeding pattern? Frequent loose stool, increased abdominal girth, persistent tongue thrusting, lengthened time between meals. बताइएगा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन। क्या रहेगा बच्चे राइट आंसर? यस, परसिस्टेंट टंग थ्रस्टिंग। ठीक है, चलेगा। ड्यूरिंग द 1 minute अबगार असेसमेंट, 1 मिनट पर जब नर्स ने अबगार असेसमेंट किया, अ न्यूबॉर्न हैज अ हार्ट रेट 120 beats per minute, lusty cry, acrocyanosis and minimal flexion of extremities. A nurse would give the newborn an अबगार स्कोर। कितना अबगार स्कोर होगा बच्चे? बताइएगा जल्दी से, कितना होगा? कितना होगा स्टूडेंट? देखिएगा, हार्ट रेट कितनी है? 120। कितनी है हार्ट रेट बच्चे? 120। इट मीन्स 2 पॉइंट आ जाएंगे हार्ट रेट के। ठीक है, लस्टी क्राई का कितना आएगा? 1। एक्रोसाइनोसिस का कितना आएगा बच्चे? एक्रोसाइनोसिस 1। मिनिमल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज 1। और हमारा एक रहेगा रेस्पिरेशन
उसमें अगर नहीं दे रखा तो ये रहेगा हमारा 2, 4, 5, 6, 7। राइट आंसर क्या रहेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अ चाइल्ड इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द इमरजेंसी, इमरजेंसी से एक चाइल्ड है जो डिस्चार्ज किया गया है विद द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नर्स होम केयर प्लान में किस पे करेगी? दैट वाज वेट डेली। गाउन शुड बी वॉर्न व्हेन, गाउन कब हमें पहनना चाहिए, पहना जाता है? द क्लाइंट हाइजीन इज पुअर, द नर्स इज असिस्टिंग विद मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, द क्लाइंट हैज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और हेपेटाइटिस, या ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स आर लाइकली टू गेट आवर नर्स क्लोथिंग। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट मेडिकेशन एरर अकर व्हेन द नर्स, मेडिकेशन एरर्स मोस्टली कब होते हैं? इज केयरिंग फॉर टू मैनी क्लाइंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स की जब केयर करते हैं तब, या फेल्स टू फॉलो रूटीन प्रोसीजर, रूटीन प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है नर्स तब, एडमिनिस्टर अनफैमिलियर मेडिकेशन, या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मिनरल मेडिकेशन। बताइए मोस्टली मेडिकेशन एरर होने के चांसेस कब होते हैं? तो याद रखिएगा जब हम रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं अच्छे से तब होने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। चलेगा। द नर्स सेलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू, क्या है बच्चे? नर्स सेलेक्ट कर रही है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी, प्रिस्क्राइबर ऑर्डर, द टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर्ड, या द क्लाइंट साइट एंड मसल मास। बताइएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। ठीक है। You discover a electrical fire in a client room. Your first action would be to, first action as a nurse आपका क्या रहेगा? Search and activate the fire alarm. Confine the fire by closing all doors and windows. Evacuate any client and visitor in immediate danger. या extinguish the fire by using the nearest fire extinguisher. Right answer हमारा क्या रहेगा? Comment fast everyone. जल्दी से बताइएगा। किसको याद रखना है हमें? रेस। रेस के अकॉर्डिंग आंसर करो बच्चे जल्दी से। सबसे पहले क्या करेंगे? रेस्क्यू पर्सन को। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी इज द इवैक्यूएट एनी क्लाइंट और विजिटर इन इमीडिएट डेंजर। रेस्क्यू करेंगे। ठीक है। व्हेन फीडिंग एन 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड, 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड को फीड करा रहे हैं, 2 days after an underwent a cleft palate repair, cleft palate का रिपेयर हुआ है। ठीक है, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट का क्या हुआ बच्चे? रिपेयर हुई है, सर्जरी हुई है। नर्स वुड ऑफर लिक्विड न्यूट्रिशन यूजिंग अ, किसके थ्रू देगी? प्लास्टिक कप, सिलास्टिक नेजोगैस्ट्रिक, फ्लेक्सिबल स्ट्रो, या रबर कोटेड इन्फेंट स्पून। बताइएगा। कमेंट फास्ट। राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? जल्दी से बताइएगा बच्चे राइट आंसर क्या रहेगा? यस, प्लास्टिक कब यूज करते हैं हम, या फिर हम क्या यूज करते हैं? साइड ऑफ स्पून। ठीक है, चलेगा। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव अ पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव अ चेस्ट ट्यूब रिमूव? जिसकी चेस्ट ट्यूब रिमूव होती है उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है? हाइपर वेंटिलेट जस्ट बिफोर द ट्यूब इज रिमूव्ड, inhale as the tube is being pulled out, take a deep breath and hold it, avoid the Valsalva maneuver। बताइएगा जल्दी से राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन।
राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? सी इज द करेक्ट आंसर. टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity. This was stated by, ये किसकी डेफिनेशन है? हेल्थ की. ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन है. किसके अकॉर्डिंग है बच्चे? WHO के अकॉर्डिंग है. डी इज द करेक्ट आंसर. देखो, हमें हेल्थ की डेफिनेशन तो आती है, लेकिन पूछा क्या गया है, ये पूछ लिया आपसे कि डेफिनेशन दी किसने थी. तो किसने दी थी बच्चे? WHO. नेक्स्ट, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद द डेंजर ऑफ. बताइएगा. एनेस्थेटिक प्रोसीजर होता है बच्चे पैरा सर्वाइकल ब्लॉक विद द डेंजर ऑफ व्हाट? इनहिबिशन ऑफ लेबर, फिटल ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज ब्लड लॉस या एटोनी ऑफ यूट्रस. राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? जल्दी से बताइएगा. राइट आंसर हमारा क्या रहेगा बच्चे? यस, बी इज द करेक्ट आंसर. बी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा. फिटल ब्रेडिकार्डिया. व्हेन यूट्रस इज ओवर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन से ओवर स्टिमुलेट हो गया है यूट्रस, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन द नर्स कैन आइडेंटिफाई. बताइएगा जल्दी से. कमेंट फास्ट एवरीवन. जल्दी से बताइएगा बच्चे. राइट आंसर क्या रहेगा? Yes, C is the correct answer. Tetanic contraction prolonged for more than 90 seconds. Anaphylactic shock is treated with which of the following drug? Adrenaline, propranolol, anapril या digoxin. बताइएगा. एनाफाइलैक्टिक शॉक के बारे में पूछा है आपसे. कौन सी ड्रग देते हैं आप? एड्रेनालिन. ए इज द करेक्ट आंसर. कौन सी ड्रग देंगे बच्चे? एड्रेनालिन. चलेगा. ओरल पोलियो वैक्सीन अंडर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ व्हाट एज. बताइएगा जल्दी से. कमेंट फास्ट. कमेंट फास्ट एवरीवन. कब तक देते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन अंडर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? गिवन अप टू 5 ईयर. कब तक देते हैं बच्चे? अप टू 5 ईयर. द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोस्पोराइन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन अबाउट की मेडिकेशन इंफॉर्मेशन. द नर्स टेल द क्लाइंट टू बी स्पेशली अलर्ट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, हाइपोटेंशन, जीआई डिस्टर्बेंस या हेयर लॉस. बताइएगा. राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट. बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे हमारा? ए इज द करेक्ट आंसर. साइन ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे हम. क्या देखेंगे स्टूडेंट? साइन ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, चलेगा. Client has undergone a thyroidectomy. The nurse monitor for sign of damage of parathyroid gland post-operatively. Which of the following would indicate damage to the parathyroid gland? बताइएगा. Damage of the parathyroid gland. Comment fast. क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन. राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? डैमेज अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की हो जाएगी तो क्या होगा बच्चे? बी इज द करेक्ट आंसर. टिंगलिंग अराउंड दी माउथ. क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड में डैमेज हुआ तो क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया,
अ क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया में कौन सा होता है? इन प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट, अ नर्स एंटिसिपेट दैट द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विद थायमीन, आयरन, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड। पर्नीशियस अनीमिया में होता क्या है बच्चे? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ओके, चलेगा। द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गन सिस्टम? किडनी, हार्ट, पैराथायरॉयड ग्लैंड या फिर लीवर? कमेंट फास्ट एवरीवन। राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गन सिस्टम? राइट आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कौन मेंटेन करता है? हार्ट नहीं करेगा, हार्ट तो पंप करता है, पैराथायरॉयड भी नहीं करे, लीवर भी नहीं। राइट आंसर क्या रहेगा? किडनी। लैक्टोलोज 20 ग्राम इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट थ्रू गैस्ट्रिक ट्यूब। ऑन हैंड इज लैक्टोलोज सिरप 10 ग्राम पर 15 ml। हाउ मच विल बी द नर्स गिवन? कितना देना है बच्चे हमें? कितना देना है बताइए? ट्वेंटी ग्राम देना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताइए जल्दी से? डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय डोज इन हैंड इंटू ml, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा लगने वाला है, इंटू ml और वी कैन से इंटू वॉल्यूम। तो डिजायर्ड डोज कितनी है हमारी? 20 ग्राम। डोज इन हैंड कितना है? 10 ग्राम। कितना वॉल्यूम में? 15 में। तो राइट आंसर अब हमारा निकल जाएगा, निकालो जल्दी से। 0 से 0 कट, 15 2 जा 30। कितना ml दोगे बच्चे आप? 30 ml, ठीक है। कितना देंगे हम? 30 ml। वैसे नॉर्मल निकालते तो भी हो जाता, लेकिन ये फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, इससे मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है। अ फीमेल पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद गोनोरिया। क्या है? मदर गर्ल को गोनोरिया है, एक फीमेल को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, द नर्स शुड असेस हर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइएगा जल्दी से, कमेंट फास्ट एवरीवन। Lower abdominal pain. The nurse should assess her for which of the following? That was lower abdominal pain. Symptoms क्या दिखते हैं? Discharge from the vagina, gonorrhea में pain and burning sensation while urinating, need to urinate more frequently, heavier period or spotting, sore throat, pain abgone and engaging in sexual intercourse. Now the next, the primary cause of abdominal ascites in a patient with cirrhosis of the liver is? प्राइमरी कोज पूछा है आपसे, एब्डोमिनल एसाइटिस इन अ पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ द लीवर। इंक्रीज वैसोप्रेसिन लेवल, इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, डिक्रीज सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल या डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल? राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर, दैट वाज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल क्या हो जाता है बच्चे? डिक्रीज हो जाता है। और एल्ब्यूमिन हमारा क्या मेंटेन करता है? ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर एल्ब्यूमिन कम तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा? असाइटिस हो जाएगा। द नर्स एनकरेजेस अ पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट टू मूव हिज लेग्स
कॉन्ट्रैक्टिंग द लेग मसल हेल्प टू प्रिवेंट विच पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया है कि नर्स एनकरेज अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टू मूव हिज लेग्स को मूव। कॉन्ट्रैक्टिंग द लेग मसल हेल्प टू प्रिवेंट विच पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन? प्लूरिसी, पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट। Yes, that was pulmonary embolism. Pulse oximeter is used to count the respiratory rate. No. Determine the amount of oxygen taken into the lungs. नहीं. Measure carbon dioxide in the blood. No. Determine the amount of oxygen carried in the blood. D is the correct answer. Third degree perineal tear is involved of vaginal mucosa, यूरेथ्रल म्यूकोजा, लिवेटर एंड आई मसल्स या एनल स्फिंक्टर्स? बताइएगा। थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर, थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इन्वॉल्वमेंट किसकी करता है बच्चे? लिवेटर एंड आई मसल्स की। ठीक है। एज अ नर्स यू टीच अ क्लाइंट हु हैज हैड सर्जरी टू इंक्रीज विच न्यूट्रिएंट टू हेल्प विच टिश्यू रिपेयर? जो टिश्यू रिपेयर में हेल्प करे। फैट्स, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट्स? क्या करेंगे हम? राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प इन द टिश्यू रिपेयर। ओके। ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन फेज ऑफ द हेल्पिंग रिलेशनशिप द नर्स माइट डू विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइएगा जल्दी से। राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? किसमें पूछा है बच्चे? ओरिएंटेशन फेज में पूछा है आपको। यस, वेरी गुड। डिस्कस द कार्ड एंड फ्लावर्स इन द रूम? नो। रिव्यू द क्लाइंट हिस्ट्री? नहीं। ओरिएंटेशन फेज। यूज टूगेदर विद द क्लाइंट टू एस्टेब्लिश गोल। यूज थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टू मैनेज द क्लाइंट confusion. D is the correct answer. A child has been prescribed 240 ml of fluid to be administered by a micro drip set over 6 hours. The nurse will regulate IV at? बताइएगा जल्दी से। ड्रॉप फैक्टर निकालो जल्दी से बच्चे। क्या रहता है हमारा ड्रॉप फैक्टर निकालने का फॉर्मूला? जल्दी से बताइए क्या रहेगा बच्चे? ड्रॉप फैक्टर निकालना है ना हमें, जल्दी से बताइएगा। वॉल्यूम, टाइम एंड कौन सा ड्रिप सेट है? माइक्रो। ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है बच्चे? 240 ml। टाइम कितना है? 6 आवर्स। हमें मिनट्स में निकालना है तो इंटू 60। और हमें क्या यूज करना है बच्चे? माइक्रो ड्रिप सेट। क्या यूज करना है हमें? माइक्रो ड्रिप सेट। तो माइक्रो ड्रिप सेट में कितना होता है? 60। सो 60 से 60 40 ड्रॉप्स पर मिनट। क्या रहेगा हमारा? सी इज द करेक्ट आंसर। 40 ड्रॉप्स पर मिनट। ड्रॉप फैक्टर हमारा क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू ड्रिप सेट। नेक्स्ट, A 26-year-old प्राइमी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम जो मदर प्रेग्नेंट हुई है, comes to the labor and delivery ward at term with regular painful contraction है. Her prenatal course was unremarkable. She has the past medical history suggestive of mitral valve prolapse with regurgitation.
which is demonstrated on echocardiography. She takes no medication, has no allergies to medication. Examination shows that her cervix is 4 centimeter dilated and the fetus is in vertex presentation. The fetal heart rate is reassuring. Which of the following is the most appropriate management of this woman? बताइएगा, कमेंट फास्ट. राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट एवरीवन. राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल, बी इज द करेक्ट आंसर. एडमिनिस्टर इंट्रावेनस एंटीबायोटिक 30 मिनट्स प्रायर टू दी डिलीवरी. ठीक है, चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर यूजिंग द पेरेंट्रल रूट टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इंक्लूड्स. बताइएगा, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? कमेंट फास्ट. Yes, D is the correct answer. More rapid absorption than the oral route, इसीलिए हम यूज करते हैं. The nurse plan to teach a client about the importance of exercise. क्या रहेगा राइट आंसर? When there is a visitors in the room, when the client pain medication are working, just before lunch when the client is most awake and alert, या when the client is talking about current stressor in his or her life. राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? जल्दी से बताइएगा. Current stressor in his or her life. Comment fast. D is the correct answer. When the client is taking about current stressor in his or her life. The nurse asks the client, how do you feel about yourself? The nurse is assessing the client identity, self-esteem, body image या role performance. बताइएगा, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? Nurse asks the client, how do you feel about yourself? The nurse is assessing the client identity, self-esteem, body image या role performance. राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? बिल्कुल, that was B is the correct answer, self-esteem. ठीक है, सेल्फ एस्टीम. ये था हमारा एग्जाम जिसमें मैंने आपको नर्सिंग का कंप्लीट डिस्कस किया है. नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चे, लेकिन मैंने नर्सिंग ही डिस्कस किया है इसमें. तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कैसे क्वेश्चंस आने हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चे? अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है और अच्छे से क्या करना है बच्चे? अच्छे से आपको क्या करना है स्टूडेंट? प्रिपरेशन करनी है अपनी. और आप क्या कर सकते हैं? नर्सिंग अड्डा के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट. तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको ब्राउजर पर सर्च करना है अड्डा 247. ऑल कोर्सेज पर जाइएगा स्टूडेंट. नर्सिंग पर जाना है आपको. नर्सिंग में आपको NCL का आपको बैच मिलेगा जो 21 अप्रैल मतलब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है. आपको क्या करना है? 21 से स्टार्ट हो रहा है. जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैच आ जाएगा. बाय नाउ पर क्लिक करना है. बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद ये जो बैच है आपको पड़ेगा 2759 रुपीज़ में, लेकिन आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट वॉज YT55 फॉर दी एक्स्ट्रा 2% ऑफ. ठीक है बच्चे, ऐसे ही आपके पास सभी बहुत सारे बैचेज है नर्सिंग महापैक जिसमें आपको कंप्लीट सभी की इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है. और इसमें भी एक्स्ट्रा 2% के लिए भूलिएगा नहीं कोड लगाना, दैट वॉज YT55. और आपको फुली कॉन्फिडेंट होके फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है बच्चे. मैं ये कहती हूँ आज से ही स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो आपको क्या करना है?
अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।